फ्रिज, कुकर, ड्रम, गद्दा, सोफा वो तमाम चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, वही चीज़ें अब लाशों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल होने लगी हैं। चाहे कुकर हो, फ्रिज हो, सूटकेस हो, कार की डिक्की हो, सोफा हो, बेड का बॉक्स हो, पानी की टंकी हो, प्लास्टर हो, रोटी पकाने का तंदूर हो या फिर पानी भरने वाला ड्रम ही क्यों ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ घटनाएं बताएंगे, जिन घटनाओं में इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नहीं तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आगे बोले तो पूरी सब्जी बटी। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुकर से शुरू करते हैं और जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुकर जैसी चीज़ को भी लाश को ठिकाने लगाने का जरिया बना डाला था। तो दरअसल ये कहानी मुंबई के मीरा रोड की है। जब जून 2023 में मनोज साहनी नाम के एक 56 साल के एक व्यक्ति ने अपनी 32 साल के पार्टनर सरस्वती को मारकर उसकी लाश के टुकड़े करने के बाद उसके गोश्त के टुकड़ों को कुकर प्रेशर में पका दिया था, ताकि उससे बदबू ना आए और बाद में थैले में भरकर उसको फेंका जा सके। और उसका ख्याल था कि ऐसा करने से वो बच जाएगा। लेकिन मनोज की ये तरकीब काम नहीं आई और आखिरकार वो पड़ोसियों की वजह से पकड़ा गया और अभी फिलहाल जेल में है। वहीं दूसरी घटना फ्रिज की है। तो फ्रिज और डीप फ्रीजर की घटनाएं एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। तो दो तीन घटनाएं एक एक करके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभी लेटेस्ट बेंगलुरु की घटना, जहां सितंबर 2024 में नेपाल के रहने वाली महालक्ष्मी नाम की एक लड़की को उसी के बॉयफ्रेंड मुक्ति रंजन ने 59 टुकड़ों में काट कर उसकी लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूंस दिया था और वो वहां से फरार हो गया था। वैसे तो महालक्ष्मी पहले ही से शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने पति से अलग एक किराए के मकान में रहती थी और मुक्ति रंजन से प्रेम करती थी। तो ये घटना बेंगलुरु की 2024 की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी और फिलहाल मुक्ति रंजन जेल में है। इसके अलावा दिल्ली में 2022 में आफ्ताब पूनावाला नाम के एक नौजवान ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर की हत्या करके उसकी लाश को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में डाल दिया था। हालांकि ये घटना 18 मई को पेश आई थी, लेकिन उसका खुलासा नवंबर 2022 में हुआ था और उसके बाद बड़े पैमाने पर इस घटना की चर्चा हुई थी और मीडिया में इसको खूब नमक मिर्च लगाकर पेश किया गया था। इस घटना में आरोपी का नाम आफ्ताब था, तो इसी उर्दू नाम के सहारे मीडिया ने खूब नफरत फैलाया और लोगों के दिमाग में भर दिया था कि उर्दू नाम वाले 35 टुकड़े कर देते हैं, इसलिए लड़कियों बचो ऐसे लोगों से। हालांकि वहीं उसके कुछ ही दिन के बाद जब दिल्ली ही के अंदर इसी तरह एक और घटना पेश आई, जब 9 फरवरी 2023 को साहिल गहलोत नाम के एक नौजवान ने 24 साल की निक्की यादव की पहले हत्या की और उसके बाद उसकी लाश को कई किलोमीटर दूर ले जाकर अपने एक ढाबे में डीप फ्रीजर के अंदर छुपा दिया था। लेकिन जब ये घटना सामने आई तो इसको इतने जोरों शोर के साथ नहीं उठाया गया जितना 35 टुकड़ों वाली घटना को उठाया गया था। और हो सकता है कि घटना आप जानते भी ना हो, लेकिन आपको 35 टुकड़े जरूर याद होंगे, क्योंकि 35 टुकड़ों में आरोपी का नाम आफ्ताब था और 59 टुकड़ों में आरोपी का नाम मुक्ति रंजन था। तो इसी वजह से दिल्ली वाले केस को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था और हर किसी के दिमाग में 35 टुकड़े घुसा दिए गए थे। तो खैर ये फ्रिज से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं थी जो बहुत ज्यादा चर्चा में बनी रही थी। अब बात करते हैं सूटकेस की। तो इससे जुड़ी भी कई सारी घटनाएं हैं। उनमें से एक घटना तो ऐसी है जिसको सुनकर सबका माथा घूम गया था। जब जनवरी 2024 में सुहाना सेठ नाम की एक महिला अपने ही बेटे की हत्या करके उसकी लाश को सूटकेस में डालकर ट्रैवल कर रही थी और ये उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ी जब उसके टैक्सी ड्राइवर ने उसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिस टैक्सी से वो सफर करके जा रही थी। आखिरकार वो पकड़ी गई और अभी वो जेल में है और उसने अपने ही बेटे की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसका अपने पति से केस चल रहा था और बेटे को देखकर उसका पति खुश हो जाया करता था। तो सुहाना सेठ की सनक इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पति की खुशी को खत्म करने के लिए अपने उस बेटे को ही मार दिया, जिसको देखकर उसका पति खुश हो जाया करता था। इसके अलावा अब बात करते हैं कार की डिक्की की। तो जब जनवरी 2024 में हरियाणा के एक मॉडल जिसका नाम दिव्या पहूजा था, उसकी हत्या करके उसके लाश को BMW कार की डिक्की में डालकर ठिकाने लगाया गया था, तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में था ये। दरअसल दिव्या पहूजा नाम की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि वो एक 56 साल के व्यक्ति अभिजीत सिंह से प्यार करती थी, या यूं कह लीजिए कि वो इस बूढ़े व्यक्ति को पैसे के चक्कर में फंसाए हुई थी और इससे मिलती जुलती रहती थी और इसके पैसों पर ऐश करती थी। और इसी मिलने मिलाने के दौरान एक दिन दिव्या पहूजा ने अभिजीत के साथ आपत्तिजनक हालत की वीडियो बना डाली थी और इसको लेकर वो अभिजीत को ब्लैकमेल करने लगी थी। अब अभिजीत भी परेशान हो चुका था, तो आखिरकार एक दिन अभिजीत ने इसको गुरुग्राम के अंदर अपने ही एक होटल जिसका नाम सिटी पॉइंट होटल था, वहां बुलाता है और उससे कहा कि देखो जो हुआ सो हुआ, अब इतने पैसे ले लो और ये वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन दिव्या को लगा कि शायद अब ये अच्छा मौका है बहुत अच्छी बार्गेनिंग करने का और जितनी ज़्यादा मोल तोल होगी उतनी ज़्यादा पैसे निकलेंगे। लेकिन इस दौरान बातों ही बातों में दोनों के बीच लड़ाई हो गई और आखिरकार अभिजीत ने दिव्या की हत्या कर दी और इसकी लाश को कार की डिक्की में डालकर नहर में फेंकवा दिया था।
इस पूरी घटना की डिटेल हमने एक वीडियो में बताया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो खैर बाद में अभिजीत और उसकी एक प्रेमिका और होटल का स्टाफ और 2 अन्य लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लाश को बहुत मुश्किल से नहर से निकाला गया। और फिलहाल दिव्या पहूचा शॉर्टकट के चक्कर में इस दुनिया से जा चुकी है और उसके कातिल और उसमें शामिल लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं सोफा की, और ये घटना अक्टूबर 2023 की है, जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में अफसाना नाम की एक महिला ने अपनी भतीजी की लाश को सोफे के नीचे छुपा दिया था। और पुलिस के बताने के मुताबिक अफसाना ने जुर्म कबूल कर लिया था और बताया था कि मेरी 2 साल की भतीजी दोपहर को उसके कमरे में आई थी, जो कि अक्सर आया करती थी, और वहाँ उसने खाना वाना खाया। लेकिन जब अफसाना ने अपनी भतीजी को नीचे जाने को कहा तो वो नीचे जाने को तैयार नहीं थी, और बस इसी गुस्से में अफसाना ने अपनी भतीजी के गाल पर थप्पड़ मारा। बच्ची जोर जोर से रोने लगी और अफसाना ने लड़की का चेहरा तकिए से दबा दिया था ताकि वो खामोश हो जाए और उसकी आवाज़ दूर तक ना जा सके। लेकिन हुआ उसके उल्टा, और लड़की ने डर के मारे अपनी जान गंवा दी और पकड़े जाने के डर से अफसाना ने अपनी 2 साला भतीजी की लाश को सोफे में छुपा दिया। हालांकि उसका पकड़ा जाना तो तय ही था और अभी वो जेल में है। अब बात करते हैं बेड के बॉक्स की। जब दिल्ली में एक स्पा में काम करने वाली महिला दीपिका की हत्या उसके पति धनराज ने इसलिए कर दी थी क्योंकि उसको शक था कि वो किसी के साथ नाजायज संबंध में थी। धनराज ने पहले दीपिका की हत्या की और उसकी लाश को बेड के नीचे बने हुए बॉक्स में रख दिया और अमृतसर की तरफ चल पड़ा, जहां उसको एक और हत्या करना था जिसके साथ उसकी पत्नी का संबंध था। लेकिन उससे पहले कि दूसरी हत्या हो पाती, पुलिस ने धनराज को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना जनवरी 2025 की है। अब उसके बाद बात करते हैं पानी की टंकी की। जब अभी इसी मार्च महीने में बिहार के मोनगीर में अनीशा भारती नाम की एक लड़की को उसके ही पति आशीष कुमार ने पहले मारा और उसके बाद उसकी लाश को पानी की टंकी में छुपा दिया। 2 साल पहले दोनों की लव मैरिज हुई थी। फिलहाल आरोपी फरार है और हत्या के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। इस तरह एक और घटना तमिलनाडु के शिवगंगा के इलाके में 2014 में भी पेश आई थी, जब शकुंती नाम की महिला ने अपने पति की हत्या करके उसकी लाश को गंदे पानी के टैंक में फेंक दिया था। और उसके 9 साल बाद 2023 में जब पानी टंकी की सफाई की गई तब लाश को बरामद किया गया। तब तक लाश पूरी तरह एक कंकाल में बदल चुकी थी, केवल कुछ हड्डियां ही बरामद की गई थी। और उसके बाद पुलिस ने जांच में पाया कि शकुंती नाम की महिला ने अपने पति की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसको शकुंती के नाजायज संबंध के बारे में पता चल गया था। आखिरकार पुलिस ने शकुंती को 9 साल के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं सीमेंट से लाश को प्लास्टर कर देने वाली वो कहानी जिसने फिल्म दृश्यम की याद दिला दी थी। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला एक 33 साल का आर्मी जवान, उसकी मुलाकात एक तलाकशुदा महिला ज्योत्सना अकेरे से होती है। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी और शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 32 साल की ज्योत्सना जब अजय वानखड़े पर शादी का दबाव बनाने लगी तो अजय पहले ही से शादीशुदा होने की वजह से एक खौफनाक खूनी प्लान बना लेता है और वो ज्योत्सना से मिलने को बुलाता है और उसको पहले तो शराब पिलाता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सुनसान जगह पर रेलवे के किनारे जाकर उसकी लाश को दफन करके उसके ऊपर प्लास्टर कर देता है। और ये घटना अगस्त 2024 की है। लेकिन उसके 55 दिन के बाद अजय वानखड़े पकड़ा जाता है और आखिरकार वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अब इसके बाद बात करते हैं बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले नैना साहनी तंदूर कांड की। हालांकि ये घटना काफ़ी पुरानी है, लेकिन जब भी तंदूर कांड की बात होती है तुरंत नैना साहनी का वाकया सामने आ ही जाता है। दरअसल 2 जुलाई 1995 की रात के वक्त 29 साल की कांग्रेस की एक नेता जिसका नाम नैना साहनी था, उसको उसके ही पति सुशील शर्मा ने इसलिए मार दिया था क्योंकि सुशील को शक था कि मतलूब करीम नाम के एक नौजवान के साथ नैना साहनी का अफेयर है। वैसे नैना साहनी, सुशील शर्मा और मतलूब करीम ये तीनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। और एक दिन जब 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा अपने घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी किसी से लैंडलाइन पर बात कर रही होती है और सुशील के दाखिल होते ही वो फ़ोन रख देती है। और जब सुशील शर्मा पूछता है कि किसका फ़ोन था तो वो रॉन्ग नंबर बताकर किचन की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी सुशील शर्मा तुरंत उसी नंबर पर रीडायल कर देता है और उधर से मतलूब करीम फ़ोन को उठाता है और जैसे ही उधर मतलूब करीम हेलो हेलो करता है तुरंत सुशील यहाँ से फ़ोन कट कर देता है। और अब ये समझ चुका था कि नैना साहनी का मतलूब के साथ अफेयर है और वो हमसे झूठ बोल रही थी। तभी दोनों के बीच झगड़ा होता है और इतने में सुशील शर्मा अपनी लाइसेंसी बंदूक से नैना के ऊपर गोली चला देता है, जिससे नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है।
उसके बाद सुशील शर्मा नैना की लाश को अपनी मारुति 800 कार में रखकर दिल्ली के अशोक यात्री निवास में बगिया नाम के अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और नैना साहनी की लाश को रात के वक्त अपने रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देता है। हालांकि बाद में पकड़ा गया और खूब ज़्यादा हंगामा हुआ, क्योंकि सुशील और नैना दोनों कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो इसलिए मामला सियासी रंग में ले चुका था। और इस तंदूर कांड के बाद 1 साल तक उस इलाके के लोगों ने तंदूर की रोटी तक नहीं खाई थी, उसकी दहशत की वजह से। जिस तरह अमरोहा के बामनखेड़ी गांव में शबनम नाम की एक लड़की ने साल 2008 में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही घर के 7 लोगों की हत्या कर दी थी, तो उसके बाद से अब तक बामनखेड़ी गांव के लोगों ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा, यानी शबनम नाम रखना बंद कर दिया। तो शबनम की तरह लोगों ने तंदूर की रोटी खाना बंद कर दिया था। हमने शबनम और सलीम की पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प अंदाज में, बहुत डिटेल में बताया है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इस वीडियो के देखने के बाद इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो खैर, अब आते हैं सबसे ताज़ा तरीन घटना पर जो इन दिनों हंगामा मचाए हुए है, और वो है मेरठ का ड्रम कांड, जिसने एक पल के लिए सबको हिला कर रख दिया है कि किस तरह मुस्कान ने अपने नाजायज़ रिश्ते के लिए अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतारा और उसकी लाश को पानी या अनाज रखने वाले ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया और वो हिमाचल घूमने निकल गई। हालांकि वो पकड़ी गई और पुलिस ने ड्रम के अंदर से मुस्कान के पति की लाश को ड्रम काट कर निकाला, क्योंकि लाश और सीमेंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुल मिल गए थे। और 4 मार्च 2025 को हत्या की गई थी और 14 दिन के बाद 18 मार्च को इस घटना का खुलासा हुआ और 14 दिनों तक लाश के टुकड़े उसी ड्रम में रखे हुए थे। आखिरकार पुलिस ने मुस्कान और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल मुस्कान और उसका प्रेमी जेल में है। और इस वक्त चारों तरफ ड्रम को लेकर रील बनाए जा रहे हैं, मजाक किए जा रहे हैं और मजाक के तौर पर लोग अपने अपने घरों से ड्रम को बाहर कर रहे हैं, यानी रील बनाया जा रहा है। फिर पत्नी भी मजाक मजाक में ही पति को भरोसा दिलाती है और कहती है कि मैं मुस्कान की तरह नहीं हूँ। लेकिन ड्रम को बाहर किए जाने की वीडियोज सोशल मीडिया पर रील के रूप में खूब तैर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ड्रम ही क्यों? अगर बाहर करना है तो घर की एक एक चीज़ को बाहर कर दो, क्योंकि शायद ही कोई चीज़ ऐसी बची होगी जिसका इस्तेमाल हत्या करने के लिए या फिर हत्या करने के बाद लाश को छुपाने के लिए ना हुआ हो। लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से दोस्तों हम यहाँ पर वो तमाम डिटेल्स नहीं बता सकते हैं। लेकिन आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी केसेस हमने आपको बताए हैं या आपने देखे होंगे, उनमें से एक आध को छोड़ दें तो बाकी सारे केसेस में 2 ही चीज़ शामिल होती हैं, एक औरत, दूसरा पैसा। तो इसीलिए सोच समझकर पति पत्नी और पैसे को रखिएगा, वरना ड्रम तो क्या, घर की सारी चीज़ें निकालने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज के संदर्भ में कुछ दिलचस्प घटनाओं के बारे में जानकारी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और आपने इन जानकारियों से क्या सीखा है, चाहे लड़की हो या लड़का हो? अपनी राय ज़रूर दीजिए और इन घटनाओं में कौन सी घटना आपके लिए सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली थी, ये भी बताइए। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि औरों को भी इसके बारे में पता चल सके कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है। बाकी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।